बेहूदगी की हैसियत बिल्कुल अजीब और गरीब हो चुकी, कुछ भी कहने को तैयार है लोग। इसलिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी थी। ये राष्ट्र तमाम विसंगतियों के बाद भी शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा था। पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने तमाम विरोधों के बाद भी वो करने का साहस दिखाया जो कोई सपने में सोच नहीं सकता था। कश्मीर से धारा 370 हटाना, आप इसे मजाक समझते क्या? लोग कहते थे, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी, खून की नदियां बहेंगी, आसमान फट जाएगा, जलजला आएगा। सबसे बड़ी बात थी नियत, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जिन योजनाओं का फायदा मिलता हो उसको कश्मीरी को फायदा इसलिए ना मिले कि वहां 370 लगा। देखिए, तमाम नियम आ गए, तमाम बातें सामने आ गई, तमाम रिपोर्टें निकल कर आ रही। अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान ने भारत सरकार के भेजे हुए तमाम पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। आतंकवादियों की पौध बनाते हो यार हिंदुस्तान में। तो है अमर राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र है मेरी बोली, और यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। इस समय यह स्थितियां बन गई है इस देश में। अगर किसी को लगता है कि मैं उकसा रहा हूं, बड़े आराम से जेल जाने को तैयार हूं, क्योंकि आज ये सोच समझ कर आपसे ये बातें कह रहा हूं। क्योंकि धरती माता आज मांग रही पहनो केसरिया बाना और मिटो धरा पर उसी तरह जिस तरह क्षमा पर परवाना। वास्तव में यह समय आ चुका है, ये परिस्थितियां इस तरह की हैं। एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके लिए बैठ करना होगा। हम घरों में बैठकर इस बात का तमाशा नहीं देख सकते कि कोई भी कहीं से खड़ा हो जाए, आंदोलन के नाम पर ऐसे उठपटांग हरकतें करे। जहां भी जिस शहर में इस तरह के लोग खड़े होते हैं, उन्हें अब उठकर सबक सिखाना होगा। नकारात्मक राजनीति रोकनी होगी। देश के लिए सकारात्मक राजनीति बहुत जरूरी है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स इज द नीड ऑफ आवर। हमने कभी नहीं सोचा था कि गणतंत्र दिवस की अवस्थाओं पर बैठकर हम इस प्रकार से देश का आकलन कर रहे होंगे। मुझे हमेशा इस बात पर फक्र रहा कि परमात्मा ने मुझे ऐसे दिन पैदा किया। आप सभी का प्रेम, अभी आपका सानिध्य, आपका सहयोग और बड़े प्यार से उन तमाम शहीदों को याद करने का आधार और फक्र से भारत की बुनियाद के ऊपर जो तमाम शानदार इमारतें खड़ी हो रही हैं, उनको याद करने का पावन पर्व है। क्या कर दिया? भगत सिंह की आत्मा रोनी होगी ऊपर से। आज सिखों की कौम को कलंकित कर दिया। क्या अजीबोगरीब बातें फैला दी है कि जो हमारे गुरुओं ने जमीन हमें दे गई थी, इस मोदी सरकार वो जमीन हमसे छीनना चाहती है। कहां, किधर लिखा है उस कानून में आपकी जमीन छीन जाएगी? एक तमाशा मचा के रखा हुआ है इस देश में। जहां मन करेगा, जो मन करेगा वही कह दोगे और उसी में शुरू हो जाओगे। जैसे आपने सीधे किस्म में देखा, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये क्यों बोलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं? क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं खड़े होते। नकारात्मक राजनीति का परिणाम है ये जो आज आप देख रहे हैं। और सही बताएं तो सज्जनता के साथ अपने घरों में बैठने वाले लोगों की नपुंसक मानसिकता का परिणाम है। उन 26 राज्यों के किसानों को निकल के बाहर आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि केवल पंजाब और हरियाणा नहीं है हिंदुस्तान। अगर यही मान लिया जाए तो आप हो सकते हैं जमींदार, बड़े बड़े किसान। आपको अपने हितों की समस्या है तो उलझाइए और सुलझाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्ज में जिंदगी भर जीता रहेगा किसान है। उस मजबूरी में जिएगा जिसके लिए कभी कहा गया कि एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। कब तक जिएगा किसान इस तरह से? कब तक उसकी यही अवस्था रहेगी? बात करते हैं आप समाजवाद के चिंतन का। कौन सा समाजवादी चिंतन है जहां गरीब किसान को उसकी आमदनी बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा? इसलिए कि कुछ धन्ना सेठों को प्रॉब्लम है, इसलिए कि कुछ लोग जो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं उनकी आमदनी छिन जाएगी। इसके लिए देश को छोड़ देंगे आप? देश का कोई मतलब नहीं होगा।
इसलिए समय आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस बात को कह रहा हूं आपसे और बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं कि अगर आवश्यकता होती है नकारात्मक राजनीति को दबाना होगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, यही तो था। इसी के कारण हजारों साल का हमारा इतिहास गुलामी का रहा है। बड़े आराम से बाहर से आकर लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाया और हम लड़ते थे। मोदी को हटाना एजेंडा हो गया। मोदी कहीं आसमान से टपके क्या? वो लोकतांत्रिक रूप से पूर्ण बहुमत की चुनकर आई हुई सरकार है। ये पार्टियां भी विरोध में हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ऐसे पूर्ण बहुमत लेकर, बड़े बड़े बहुमत लेकर आती थी। कब सुना आपने ऐसी नकारात्मक राजनीति? मैं तो उस समय की विपक्षी पार्टियों को सलाम करता हूं, उन्होंने विपक्ष में रहने का तरीका सीखा था। दिक्कत क्या है? मेहनत करने को तैयार नहीं। जब देश की जनता ने तुमको चुकी हुई पार्टी घोषित कर दी तो तुम्हें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। कम्युनिस्टों की पूरी जमात क्या बर्बादी पैदा कर दी उन्होंने, और तुम क्यों ऐसे होते जा रहे हो? इसका बहुत बड़ा नमूना मैं आज इसी मंच से तुमको बताता हूं। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारी पढ़ाई बदल चुकी है। पढ़ाई का मतलब है डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस टाइकून निकालना। ये पढ़ाई नहीं होती। इफ यू आर लर्नड, it doesn't mean that you are educated, my dear. It doesn't mean that you are educated. And the country needs educated people. देश को पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। रोटी खाने की व्यवस्था सरकार लगाने पे लगी हुई है। मैं मोदी जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, नई शिक्षा नीति में साहित्य को आगे बढ़ाइए। हमारा साहित्य होना चाहिए। साहित्य का मतलब वास्तविक साहित्य की अवस्थाएं, जो पढ़ाकर मैंने यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को बड़ा किया, बेहतर किया। अब आज 11th में सीबीएसई बोर्ड की किताबें ला दी गई, एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी हो सकती है, बायो अच्छी हो सकती है, उनकी साहित्य की किताबें 2 कौड़ी की हैं। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार ध्यान से उन किताबों को देखिए। आपको उसमें कम्युनिस्टों की खुराफातों की, कम्युनिस्टों के षड्यंत्रों की बू आएगी। ये कौन सी किताब है? आपने महान साहित्यकारों की रचनाएं खत्म कर दी। 2 कौड़ी की कविताएं हैं अंग्रेजी की किताबों में, जिनको आप लागू करना चाहते हैं यूपी में। आपने लागू कर दिया फर्स्ट ईयर में। वो महान किताबें आप वर्ड्सवर्थ नहीं पढ़ाएंगे, शेली नहीं पढ़ाएंगे, कीट्स नहीं पढ़ाएंगे, शेक्सपियर नहीं पढ़ाएंगे, मिल्टन नहीं पढ़ाएंगे, और नयों के नाम पर कुछ भी उठपटांग पढ़ाएंगे। इससे आपकी पीढ़ी क्या बनेगी? क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपने युवाओं से महान बनता है, और युवाओं को जो खुराक मिल रही है वो बेकार है। यूपी बोर्ड की किताबें जिन्होंने बनाई है वो कविताएं बहुत महान है। वासिक ऑफ आर्थर की जो पंक्तियां निकाल कर टेनिसन की दी गई हैं, वो किताबें ये बताती हैं, उन पंक्तियों में ये दिखाया गया है कि ईश्वर की भक्ति कितनी बड़ी है, प्रेम कितना महान है परमात्मा का, उसके चरणों में समर्पण कितनी बड़ी बात है। किस कविता में है? एनसीईआरटी की किताब में। जॉन मिल्टन की ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ाएंगे, द ट्रू ब्यूटी नहीं पढ़ाएंगे, कौन सा लड़का लड़कियों की इज्जत करेगा? ये किताबों में नहीं है आपके, इसीलिए इस तरह की सनसनीखेज घटनाएं होती हैं कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बैठकर, 10th क्लास के बच्चे बैठकर अपने साथ की लड़कियों के साथ गैंग रेप करने की प्लानिंग करते हैं। आप लोगों ने खबर देखी होगी। बर्बाद करके रख दिया है पूरे संविधान को, पूरे देश को, पूरी सोच को, पूरे आधार को, और संविधान की दुहाई देते। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तिरंगा। तिरंगा बर्बाद है। आपने शायद आपने देखा तिरंगे की आग किस प्रकार से तिरंगे को एक, आप कह सकते हैं, ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया, और वो लोग तिरंगा लिए थे जो जिंदगी में कभी तिरंगे को नहीं माने। तमाशा बना के रखा इस देश में। इसलिए उन महान पुस्तकों को ध्यान दीजिए। आप जिस संस्कारी शिक्षा की बात करते हैं वो संस्कारी शिक्षा समाप्त हो जाएगी अगर एनसीईआरटी में परिवर्तन नहीं हुआ। इन्होंने चेंज के नाम पर अनाप शनाप राइटर्स की किताबें लगा दी। अरे इंग्लिश में इंटरमीडिएट के बच्चे को 10-12 पोएम पढ़नी होती है, वो 10 कविताएं महान पढ़ाइए जैसे हैं, ताकि मुझ जैसा शिक्षक भी कुछ प्रयोग कर सके, कुछ नया ला सके। साहित्य का मतलब आपके दिल और दिमाग पर असर करने वाली रचनाएं होनी चाहिए।
40-40 पेज के चैप्टर हैं, बेकार, बिना मतलब, 2 कौड़ी के। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उनकी हैसियत नहीं है स्कूल उसमें। विवेकानंद खत्म कर दिया आपने, राधा कृष्णन खत्म कर देंगे आप। विवेकानंद नहीं होंगे, राधा कृष्णन नहीं होंगे, स्वामी दयानंद नहीं होंगे, रामकृष्ण परमहंस की कोई बात नहीं हो रही है। अब्दुल हमीद आज में चैप्टर होते थे, वो खत्म हो गए। हमारे पूर्वज करके हम लोग किताब पढ़ा करते थे, वो किताबें खत्म हो गई। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी हम बना रहे? और अगर एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, केवल रोटी खाने की व्यवस्था को पढ़ाई कहेंगे आप, तो ऐसे छक्कों की तरह नपुंसक बनकर हमारी पीढ़ियां घरों में बैठेंगी और देशद्रोही इस तरह से लाल किले पर कब्जा कर लिया करेंगी। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं और छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोषण के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। इसे हमेशा याद रखें। देश की राष्ट्रीयता, देश की परंपरा को बचाना, देश को बचाना, ये युवाओं के हाथ में होता है।